ठीक है। इसके बाद हमने ई टाइप में बेसिकली क्या होता है, ई टाइप में जब हम कंक्रीट डिफाइन करवा रहे होते हैं तो उसी फॉर्म के अंदर ही हम स्टील का ग्रेड भी दे देते हैं, स्टील की स्ट्रेंथ भी दे देते हैं। लेकिन सेफ में हमें कंक्रीट अलग से डिफाइन करवाना पड़ता है और जो हमारा है स्टील, इसको हमने अलग से डिफाइन करवाना होता है। ये हमारा स्टील का मटेरियल पड़ा है ये वाला, इसी को हम मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टील 40। ठीक है, कौन सा मटेरियल है, रीबार है। ठीक है, रिइंफोर्सिंग जो मटेरियल है, रिइंफोर्सिंग स्टील है, उसको शॉर्टली हम रीबार भी बोलते हैं। रिइंफोर्सिंग बार बेसिकली ये है। और इसमें हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चेंज करने की जरूरत नहीं है, स्टील का ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, 200,000 मेगापास्कल होता है और अकॉर्डिंगली इसने के पर स्क्वायर में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट हमने यहाँ पे इसकी यील्ड स्ट्रेंथ हमने देनी है, हमने ग्रेड 40 का यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे 40 ही लिखेंगे। और इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी होती है 40 ग्रेड की, ये मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ये ग्रेड 40 का जो स्टील है, इसका KSI में जो यील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये 40 है। और इसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, FU से बोलते हैं, इसने SU से शो किया हुआ है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ KSI में कितनी है, 70। तो हम यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या पुट करेंगे, 70। अल्टीमेट स्ट्रेंथ स्टील की बेसिकली 1.5 to 2 टाइम्स होती है इसके यील्ड स्ट्रेंथ के। ठीक है, तो रीबार मटेरियल भी हमारा यहाँ पे डिफाइन हो चुका है। ओके, अब हमने क्या करना है, स्लैब डिफाइन करनी है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो फुटिंग है वो भी बेसिकली एक स्लैब ही होती है। तो हमने स्लैब प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, सही है। उसके लिए हम चले जाते हैं डिफाइन में, स्लैब प्रॉपर्टीज। यहाँ पे स्लैब जो ऑलरेडी एक है, इसी को मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं इसका नाम मैं रख देता हूँ फुटिंग, सही है। और इसकी लेट से मैं जो इसकी है थिकनेस वो 12 इंचेस रख देता हूँ। ठीक है, ये ट्रायल बेस्ड होता है, अब ट्रायल सेक्शन पुट करते हो, जो यहाँ पे पास हो जाए दैट्स फाइन। ठीक है, इसके थंब रूल्स भी अवेलेबल हैं लिटरेचर में। यूजुअली जो थिकनेस होती है हमारी फुटिंग की, वो 80 to 100 मिलीमीटर वेरी करती है पर स्टोरी के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बेसिकली 8 सेंटीमीटर बन रहा था, तो अकॉर्डिंगली मैं इसको लेके गया हूँ फाइन सेफर साइड पे, और इसका कंक्रीट हम 3000 ही रखेंगे, सही है। और थिक प्लेट आपने टिक करना है, जब आपने फुटिंग डिफाइन करनी है तो थिक प्लेट आपका ऑप्शन यहाँ पे क्लिक होना चाहिए। और टाइप जो हमारी है ये क्या होगी, स्लैब नहीं है, फुटिंग है। लेकिन फुटिंग क्या है, स्लैब की ही एक टाइप है। ओके, ये फुटिंग हमारी डिफाइन हो चुकी है। अब आप प्लान में आ जाए ताकि हम वहाँ पे अपनी फुटिंग मार्क कर सकें। इसके लिए आप इस बटन पे आइएगा, यहाँ पे आप स्नैप कर रहा है आपको क्विक ड्रॉ एरियाज अराउंड पॉइंट्स, मीन्स कि हम पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो उसके अराउंड एक एरिया मार्क हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसको आप क्लिक करें। ठीक है, और यहाँ से आप अपना सिलेक्ट कर रहे हैं कौन सी हमारी प्रॉपर्टी थी, फुटिंग थी। ठीक है, रेक्टेंगुलर हमने लगानी है, सर्कुलर लगानी है, रेक्टेंगुलर ही लगाएंगे। टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट स्लैब है हमारा, सही है। और अब ये पूछ रहा है फुटिंग का साइज। ठीक है, कि एक्स डायमेंशन में कितना हो साइज 4 फीट, वाई डायमेंशन में कितना, वाई डायरेक्शन में कितना हो 4 फीट। ठीक है, अब ये 4 फीट कौन सा 4 फीट है, बेसिकली यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक स्क्वायर लग जाएगी, स्क्वायर फुटिंग लग जाएगी। उसके इस साइड पे 2 फीट होगा और इस साइड पे 2 फीट होगा, तो जो टोटल होगा वो 4 फीट होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि इस पॉइंट के इस तरफ 4 फीट और इस तरफ भी 4 फीट है, ये 4 फीट जो है ये टोटल 4 फीट है। ठीक है, यहाँ से हाफ इधर और हाफ इधर, अब ये मार्क करेंगे तो आपको फर्दर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पे फुटिंग मार्क होगी, 2 फीट इधर है, 2 फीट इधर है। ये हमारे कॉलम के बेसिकली पॉइंट्स थे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, फाइन। इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमने इस फुटिंग को सपोर्ट देनी है। फिलहाल इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, तो हमने इसको सपोर्ट करवाना है। साइल की सपोर्ट देने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इन सब फुटिंग्स को सिलेक्ट करेंगे। उसका मेथड क्या है, सिलेक्ट में आकर सिलेक्ट में है प्रॉपर्टीज, स्लैब प्रॉपर्टीज, यहाँ पे हमने फुटिंग डिफाइन की हुई थी, तो फुटिंग को आप ओके कर दें तो हमारी जो चारों फुटिंग्स हैं ये सिलेक्ट हो जाएंगी। और आप स्टेटस बार पे भी देख सकते हो कि 4 एरियाज 16 एजेस सिलेक्टेड। समटाइम्स ऐसा होता है सेफ की जो हमारे पास वर्जन अवेलेबल है, ये ओरिजिनल वर्जन नहीं होते, मोस्टली इनमें से पायरेटेड होते हैं। तो मेरे पास इस वक्त सेफ का 12.3 वर्जन है, तो इससे पहले मैंने ट्राई किया था 12.2। उसमें जो ये ऑप्शन जो है सिलेक्ट की,
ये ऑप्शन तो थी, लेकिन जब मैं सिलेक्ट करने की कमांड पे क्लिक करता था तो हमारे ये जो एरियाज़ हैं, ये जो फुटिंग्स हैं, ये सिलेक्ट नहीं होते थे। तो अगर आपके केस में भी ऐसा कोई इशू आए तो आप उसके लिए ये चूज़ कर सकते हो कि सिंपली इस पर आप क्लिक करें सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और 1 बाय 1 क्लिक करके आप चारों फुटिंग्स को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, अब हम आएंगे असाइन में। ठीक है, स्पोर्ट डाटा, सॉइल प्रॉपर्टीज़, इसमें ऑलरेडी एक सॉइल डिफाइन की हुई है, हम इसको मॉडिफाई करते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। इसका नाम सॉइल 1 ही रहने दें। और सबग्रेड मॉडुलस, सबग्रेड मॉडुलस अब क्या चीज़ है? अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं बेयरिंग कैपेसिटी की। बेयरिंग कैपेसिटी जो हमारे केस में है सॉइल की, वो मैंने ज्यूम की है 2 टन पर स्क्वायर फीट। तो 2 टन पर स्क्वायर फीट जो है वो ऑलमोस्ट बनती है 4000 PSF, 4000 पाउंड पर स्क्वायर फीट। ठीक है, और ई टैब में हमें बेयरिंग कैपेसिटी बेसिकली नहीं देनी पड़ती, हम ई टैब को रिपोर्ट करते हैं मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड। तो मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड बेसिकली एक्सट्रैक्टेड होता है बेयरिंग कैपेसिटी से। मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड की अगर टिपिकल डेफिनेशन आप देखना चाहें, इसकी डेफिनेशन यूँ है कि स्ट्रेस और प्रेशर, नॉट स्ट्रेस, बेसिकली प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट सेटलमेंट इन सॉइल इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड। और अगर आप मोर डिटेल इसकी मतलब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखना चाहें तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि बेयरिंग कैपेसिटी जो हमारी है उसको हम डिवाइड कर देते हैं अलाउबल सेटलमेंट से, कि जितनी सेटलमेंट अलाउ है, जितनी सेटलमेंट हमारा स्ट्रक्चर बियर कर सकता है, जो कॉलम की या स्पोर्ट्स की सेटलमेंट है सॉइल के अंदर, जितना बियर कर सकते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं इससे, तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड आ जाता है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि इट इज प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सर्टेन अमाउंट ऑफ सेटलमेंट, तो उसका यूनिट क्या होगा? पाउंड पर क्यूबिक फीट होगा। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, हमारी जो बेयरिंग कैपेसिटी है सॉइल की वो 4000 PSF है। तो 4000 PSF को मैंने 1 इंच से डिवाइड किया। ठीक है, 1 इंच को डिवाइड किया मैंने 12 से उसको फीट बनाने के लिए। तो ये हमारे पास इसका आंसर है 48,000 पाउंड पर क्यूबिक फीट। ठीक है, अब 1 इंच ही मैंने क्यों डिवाइड किए, ये बेसिकली डिपेंड करता है फुटिंग टू फुटिंग टाइप पे, कि मैट फुटिंग जैसे हमारी है उसमें हम अलाउेबल जो हमारी सेटलमेंट होती है वो ऑलमोस्ट 2 इंचेस होती है, 50 मिलीमीटर या 2 इंचेस। लेकिन जो हमारी आइसोलेटेड फुटिंग है या सेपरेट फुटिंग या सिंगल फुटिंग आप जिसे कह लें, हर कॉलम की सिंगल फुटिंग होती है, उसमें हम 25 mm रिकमेंड करते हैं। तो उसके लिए ऑलमोस्ट हम 1 इंच लेंगे इन FPS। ठीक है, तो उसको मैंने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड क्या आ गया? 4800 पाउंड पर क्यूबिक फीट। इसको मैं सेफ में यहाँ पे पुट कर देता हूँ, 48,000 बेसिकली 48,000 हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड हमारे रिजल्ट्स को मींस जो हमारा फुटिंग डिज़ाइन है उससे ये इफ़ेक्ट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि सेफ जो है इसने अज्यूम कर लिया होता है कि हमारी फुटिंग के नीचे ऑलरेडी एक हार्ड स्ट्रेटा मौजूद है, एक स्टिफ सॉइल मौजूद है। तो अकॉर्डिंगली इसको स्टिफ सॉइल लेकर ही हमें रिजल्ट्स देता है, क्योंकि बेसिकली जब हम फील्ड में फुटिंग प्रोवाइड करते हैं तो उसकी भी मतलब रिकमेंडेड यही होती है, डिजाइड यही होती है कि वो एक स्टिफ सॉइल के तौर पे ही परफॉर्म करे। ठीक है, अब यहाँ पे मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड जो दिया है हमने, इसका पर्पस क्या है? अगर हम यहाँ पे ना भी दें तो हमारे रिजल्ट्स इफेक्टेड नहीं होंगे। अगर हम यहाँ पे दे देंगे तो उससे हमें क्या होगा कि हमारी जो फुटिंग है उसमें जो डेफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है, लोड के अंडर उसमें जो डेफॉर्मेशन माइनर आएगी, ये हमें उसकी अमाउंट कैलकुलेट करने में ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, अगर हम डिजायर करते हैं, अगर हम मींस हमें रिक्वायर्ड है कि हमारी फुटिंग में डेफॉर्मेशन कितनी आ रही है, तो हम मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड अपनी सॉइल का वहां पे देंगे। लेकिन अगर नहीं देंगे, दैट विल नॉट अफेक्ट आवर रिजल्ट्स। ठीक है, क्योंकि ई टैब में सिंपली प्रेशर कैलकुलेट करना होता है फुटिंग के नीचे, उसके ऊपर लोड लग रहा है, फुटिंग का साइज उसके पास है, तो सिंपली उसने प्रेशर कैलकुलेट कर लेना है। तो ई टैब को नहीं पता मेरे नीचे सॉइल कौन सी है, कितनी उसकी बेयरिंग कैपेसिटी है, उसने उसको एक हार्ड स्ट्रेटा के तौर पे ही लेना है और हमने इसके प्रेशर को सेटिस्फाई करवाना है अकॉर्डिंग टू आवर बेयरिंग कैपेसिटी लिमिट जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। इन बातों की आपको आगे चलकर मजीद क्लियर हो जाएंगी। फाइन, इसको ओके कर देते हैं। ये हमारी सॉइल की सपोर्ट यहाँ पे असाइन हो चुकी है। इसके बाद हमारा स्टेप आता है डिज़ाइन स्ट्रिप्स ऐड करने का। अब डिज़ाइन स्ट्रिप क्या है? बेसिकली हम जो हमारी फुटिंग है इसमें हम 1 मीटर विड्थ की एक स्ट्रिप एज्यूम कर लेते हैं और हम उसको डिज़ाइन करते हैं अपनी लोडिंग के लिए, और उस स्ट्रिप के लिए जितना स्टील हमारा निकलता है उसको हम पूरी अपनी फुटिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यूनिट स्ट्रिप होती है बेसिकली, जैसे कि ये हमारी लेट्स से कि हमारा ये 4 फीट की फुटिंग है, हम इसमें 1 फीट की एक यूनिट स्ट्रिप एज्यूम करेंगे, उसको सेफ डिज़ाइन करेगा, उसका स्टील निकालेगा, तो उसको हम
डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रिप हमेशा क्रिटिकल सेक्शन पे ही असाइन की जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्रिटिकल जो इसका सेंटर है यहाँ पे होगा। अब यूनिट स्ट्रिप ऐड करने के भी दो मेथड्स हैं, या तो आप ऑटोमेटिकली इसमें ऐड कर दो, सेफ ऑटोमेटिकली भी ऐड कर सकते हैं, या आप मैनुअली ड्रा कर लो, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली चलूँगा। इसके लिए आप क्या करें, एडिट में आकर ऐड डिज़ाइन स्ट्रिप्स, ठीक है। और यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में पहले हम लगाते हैं, फिर वाई डायरेक्शन में। यूं भी मुझे चाहिए और यूं भी चाहिए, ठीक है। और इसकी मैं स्ट्रिप विड्थ जो है, मैंने आपको बताया कि हम यूनिट विड्थ लेंगे, तो इसकी मैं कर देता हूँ 1 फीट, ठीक है। 1 फीट यूनिट इसकी विड्थ होगी। इसको मैं ओके करता हूँ, तो ये हमारी एक्स डायरेक्शन में स्ट्रिप्स असाइन हो चुकी हैं। बेसिकली हमें यहाँ पे मिडिल स्ट्रिप रिक्वायर्ड नहीं है, वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप मिडिल स्ट्रिप चाहिए आपको, ये नहीं चाहिए, वो हमने अनचेक नहीं किया था, तो इसलिए हमारी यहाँ पे मिडिल स्ट्रिप भी आ गई है। इसको हम सिंपली डिलीट भी कर सकते हैं। इसको आप क्लिक करके सिलेक्ट करें और डिलीट का बटन प्रेस कर दें, ठीक है। ये हमारी स्ट्रिप ऐड हो गई यहाँ पे। और इसी तरह हम वाई डायरेक्शन में भी स्ट्रिप लगा सकते हैं। यहाँ से आप वाई करें, इसका नाम हम बी रख देते हैं, और इसकी फिक्स्ड विड्थ होगी 1 फीट, इंक्लूड मिडिल स्ट्रिप। ये ऑप्शन अगर चेकड होगा तो सेंटर में भी आ जाएगी, यहाँ पे सेंटर में रिक्वायर्ड नहीं है। इसको मैं अनचेक कर देता हूँ। ये आप देखें वाई डायरेक्शन में भी हमारी स्ट्रिप्स लग चुकी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी चेंजिंग करना पड़ेगी। वो चेंजिंग क्या होगी, इसमें आपको ऑफ कर देता हूँ। आप इस यूनिट स्ट्रिप को सिलेक्ट करें। अब देखें इस डायरेक्शन में तो फुल हमारे जो फुटिंग की एज तक जा रही है, लेकिन इस डायरेक्शन में ये एज तक नहीं जा रही, यहाँ पे स्टॉप हो रही है। आई डोंट नो कि इसका रीज़न क्या है। मे बी ये पायरेटेड वर्जन है, तो इसलिए इसका ये सॉफ्टवेयर बग्स हैं, वट एवर। हो सकता है आपके केस में ये प्रॉब्लम ना आए, तो आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हो। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आ जाए तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज एवरी प्रॉब्लम हैज़ सम सोल्यूशन। सो इसको हमने यहाँ से एक्सटेंड करके यहाँ तक लाना है, ताकि अकॉर्डिंगली इस पूरी फुटिंग का जो बिहेवियर है उसको चेक कर सके। ओके, तो इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इसका दूसरा जो सोल्यूशन है वही है कि आप मैनुअली ड्रा कर लो। मैनुअली ड्रा करने कैसे किया जाता है, आप आए ड्रा में, और यहाँ पे हमारे पास ड्रॉ डिज़ाइन स्ट्रिप्स का ऑप्शन है। इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप मैनुअली यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आप उसकी विड्थ दे दें। यहाँ पे आपने विड्थ कैसे देनी है, यहाँ पे हमें 1 फीट की स्ट्रिप चाहिए, तो आप यहाँ पे 0.5 फीट पुट करेंगे। मीन्स 0.5 फीट इधर, 0.5 फीट दूसरी साइड पे, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम ऑटोमेटिक स्ट्रिप असाइन कर रहे हैं, तो हम उसी को ही कंसंट्रेट करेंगे। हमने इस पॉइंट को मूव करके यहाँ पे लाना है, तो मैं इस पॉइंट को क्लिक करूँगा। इसी तरह आप देख सकते हैं इधर भी यही प्रॉब्लम है, ऊपर वाली स्ट्रिप में भी यही प्रॉब्लम है। इस पॉइंट को मैं क्लिक करता हूँ, इसको भी क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। पूरी स्ट्रिप भी सेट हो गई है। यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, और हमने इधर कितना मूव करवाना है, जितना मर्जी आप करवा दें, ठीक है। क्योंकि स्ट्रिप जो है अगर हॉलो प्लेस पे है तो इट हैज़ नो बेनिफिट टू अस और नो हार्म टू अस इवन, ठीक है। तो हम इसको लेट्स से कि 10 फीट आगे एक्सटेंड कर देते हैं, ताकि हम बाद में अगर फुटिंग का साइज हमें चेंज करना भी पड़े तो ये हमारी स्ट्रिप जो है उसमें अकोमोडेट हो जाए, हमें दोबारा मार्क ना करनी पड़े। तो हम इसे मीन्स 10 फीट आगे एक्सटेंड कर देते हैं। इसके लिए आप क्या करें, एडिट में आकर मूव पॉइंट्स लाइन्स, और हमने किस तरफ एक्सटेंड करना है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ये फीट यहाँ पे इसकी यूनिट्स हैं, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ -10, ओके। तो ये देखिए हमारी जो स्ट्रिप्स हैं ये एक्सटेंड हो चुकी हैं फुली, ये इसकी लेंथ को कवर कर रही हैं हमारी फुटिंग की। और वायर स्ट्रिप्स को भी हम चेक कर लेते हैं, इसमें क्या इशू है। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये ऊपर एक्सटेंड नहीं कर पा रहा, ठीक है। इसको हमने ठीक करना है। और इस स्ट्रिप में क्या इशू है जी, इसमें भी सेम इशू है, तो हम इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और मूव एडिट में आकर मूव पॉइंट्स लाइंस, और इसमें हमने एक्स में तो हमने मूव नहीं करना, हमने पॉजिटिव वाई की तरफ मूव करना है। तो इसको मैं 10 फीट कर देता हूँ, तो ये हमारी लाइंस ऊपर एक्सटेंड हो जाएंगी, ठीक हो गया। यहाँ तक हमारी मॉडलिंग कंप्लीट हो चुकी है हमारी फुटिंग की। नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है एनालिसिस और डिज़ाइन रन करने का। सो लेट्स रन द एनालिसिस। अगर आप रन में आए तो यहाँ पे रन एनालिसिस का ऑप्शन है, रन एनालिसिस एंड डिज़ाइन। तो हम एनालिसिस और डिज़ाइन दोनों को एट अ टाइम भी रन करवा सकते हैं। तो हम इसी को क्लिक करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन्स।
ये सेव करवाने का पूछ रहा है, मैं इसका नाम रख देता हूँ 1। ओके, सेव इट। ये हमारा एनालिसिस और डिज़ाइन दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे मैं ये डिफॉर्म शेप दिखा रहा है और यहाँ पे आप स्टेटस बार पे आप देख सकते हैं कि इसमें डेफॉर्मेशन कितनी आई। अब ये डेफॉर्मेशन किस बेस पे है, मैंने आपको बताया कि मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड जो हम देते हैं उस बेस पे हम स्लैब में जो फुटिंग की स्लैब है उसमें डेफॉर्मेशन को कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो मैक्सिमम आ रही है 0.065 है और इसी तरह ये बेसिकली नेगेटिव में है, तो इसको आप अपोजिट लोगे। जो मैक्सिमम है वो मिनिमम की तरफ रखें, जो मिनिमम है वो मैक्सिमम की तरफ ले जाएं। ठीक है, दोनों नेगेटिव हैं बिकॉज इसमें अकॉर्डिंगली हमें रिपोर्ट करना है रिजल्ट। तो इसको हम कोड में हमारे पास गाइडलाइंस अवेलेबल हैं कि कितनी डेफॉर्मेशन होनी चाहिए हमारी फुटिंग स्लैब में, तो अकॉर्डिंगली हम वहाँ से इसको देख सकते हैं। एनीवेज फॉर टाइम बीइंग लेट्स से कि हमारे ये डेफॉर्मेशन या जो इसमें डिफ्लेक्शन आप कह लें, वो नॉट डिफ्लेक्शन बेसिकली, इट्स बेटर टू से डेफॉर्मेशन, वो हमारे विद इन लिमिट्स है। ठीक है, आप यहाँ पे जो हमारे कलर्स हैं बेसिकली यहाँ पे कलर बैंड है, इसमें हम मैच कर सकते हैं कि कौन से कलर बैंड पे यहाँ से हम इसकी वैल्यू रीड कर सकते हैं। यहाँ से मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ कर रहा है तो वहाँ पे हमें डायरेक्टली यहाँ से इसकी वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा स्टेप है डिस्प्ले में जाना है हमने, शो रिएक्शन। हम ये देखेंगे कि इस फुटिंग के नीचे हमारा रिएक्शन कितना प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, लोड हमारे पास अवेलेबल ऑलरेडी था जो हमने ई टैप से इसमें इंपोर्ट किया है। कॉलम का लोड था, इसको हमने फुटिंग का साइज दिया, 4x4 की हमारे पास फुटिंग है। ठीक है, और लोड को अगर हम एरिया से कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आता है, स्ट्रेस आता है या प्रेशर आता है। तो वही प्रेशर हमने चेक करना है कि वो इस फुटिंग के अंडर कितना प्रेशर प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, फिर हम उस प्रेशर को कंपेयर करेंगे अपनी बेयरिंग कैपेसिटी के साथ कि वो बेयरिंग कैपेसिटी से हमारा प्रेशर कम है या ज्यादा है। अगर ज्यादा हुआ तो हम अकॉर्डिंगली इसको ट्रीट करेंगे। लेट्स सी शो रिएक्शन फोर्सेस, लोड कॉम्बिनेशन। लेट्स से मैं लोड कॉम्बिनेशन की वजह से देखना चाह रहा हूँ, लोड कॉम्बिनेशन 2 की वजह से, ये आपकी मर्जी है, आप जिसके अंडर भी इसका बिहेवियर चेक करना चाहें। बेसिकली हम हर कॉम्बिनेशन के लिए ही प्रेशर चेक करेंगे, आप आगे चल के देखेंगे। ठीक है, और सॉइल प्रेशर हमने चेक करना है। ठीक है, सॉइल प्रेशर, और बाकी आप देख सकते हैं नॉट इम्पोर्टेंट ऑप्शंस। ओके, क्लोज करें। ओके, ये हमारे पास कलर बैंड्स बन चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रेशर है, आप देखें डिज़ाइन कॉम्बिनेशन 2 की वजह से हमारा प्रेशर जो है ये पाउंड/स्क्वायर फीट में हमें शो करवा रहा है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि मैक्सिमम प्रेशर हमारा इतना डेवलप हुआ है, मिनिमम इतना हुआ है, लेकिन हमने हर फुटिंग पे अलग अलग जाकर हमने प्रेशर की वैल्यू अकॉर्डिंगली चेक करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले डेड लोड की वजह से देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये शॉर्टकट एरोज अवेलेबल हैं, इसको आप क्लिक करेंगे तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप देखते जाएं हमारा जो केस है, लोड केस है, ये लोड कॉम्बिनेशन वो चेंज होगा। ठीक है, ये डिज़ाइन कॉम्बिनेशन 1 डिज़ाइन कॉम्बिनेशन 2 के लिए है। अगर मैं इसको डेड लोड के लिए शो करवाना चाह रहा हूँ तो मैं चलूँगा, इसके लिए डेड लोड पे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हमारा डिज़ाइन कॉम्बिनेशन है ये बेसिकली इफेक्टेड होता है। जो हमारे बेसिक लोड्स हैं उनको ये मैग्नीफाई करके उन पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के हमें डिज़ाइन कॉम्बिनेशन बना के देता है। तो जब हमारे डिज़ाइन कॉम्बिनेशन के लिए हमारे प्रेशर सेटिस्फाइड होंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारे सर्विस लोड्स हैं, बेसिक लोड्स हैं, उनके लिए भी होंगे। सो नो नीड टू चेक द प्रेशर फॉर डेड एंड लाइव, वी जस्ट विल गो थ्रू दीज डिज़ाइन कॉम्बिनेशंस। तो डिज़ाइन कॉम्बिनेशन 1 के लिए हम चेक करते हैं जी। इसके लिए हमारे पास है फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लेकर जाएं, हमारे पास 953.9 पाउंड/स्क्वायर फीट बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे 397 है। तो हमारे पास यहाँ पे जो मैक्सिमम प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है 980 पाउंड/स्क्वायर फीट। ठीक है, तो हमारी जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो कितनी है, 4000 पाउंड/स्क्वायर इंच में है। तो हम इसको अकॉर्डिंगली चेंज कर लेते हैं पाउंड/स्क्वायर फीट में, नो नॉट पर स्क्वायर इंच में है। मैं बाय मिस्टेक ऊपर वाली स्टील की स्ट्रेंथ देख रहा था। हमारी जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो 4000 पाउंड/स्क्वायर फीट है, लेकिन जो हमारा यहाँ पे इस फुटिंग में मैक्सिमम प्रेशर डेवलप हुआ है वो है 990 कह लें, 980 कह लें। तो हमारा जो प्रेशर है इस फुटिंग में वो सेफर साइड पे है। ठीक है, तो हमारी ये फुटिंग ओके है। इस तरह आप यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आप अपने कर्सर को मूव करेंगे तो हमारा ये कलर बैंड जो रेड है इसकी वैल्यू यहाँ से भी देख सकते हो, कलर बैंड से डायरेक्टली
आप लाइव उसका डिस्प्ले भी देख सकते हो। यहाँ पे हमारे हमें ये शो कर रहा है ऑलमोस्ट